हिंदी का बहुत बढ़िया दुआ है। वेलकम टू मुसाफिर समर। तो आप लोगों को एक हिंदी का दुआ के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊँ, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊँ। ए पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन पछताऊँ। समझ जाए, जैसे हम लोग अब तो सीनियर सिटीजन हो गए, आई एम 66 ईयर्स ऑफ एज। तो लगता है कि मैली चादर ज़िंदगी जो है बगल से गुजर गई। तो प्योरेस्ट रहती तब तो भाई कोई बातें नहीं है। तो आदमी, हर आदमी तो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में भीड़ धक्का बहुत ज़्यादा हो जाता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैली चादर, जिंदगी जो जीवन ही है मैली चादर है, समझिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे, ऊपर वाले से वो प्रार्थना कर रहा है, कि अरे भगवान, मैली चादर ओढ़ के तुम्हारे घर कैसे आऊँ। अब मन ही मन में मैंने पछताऊँ। पावन पौर है मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन मैं पछताऊँ कि अब जीवन तो कहने का मतलब आप कोशिश कीजिए कितना भी, लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो अपने से किसी न किसी को कुछ परेशानी हो रही, कुछ आप पैर में से भी चल रहे हैं, तब बगल में जितना कीड़ा है वो मर जा रहा है। तो उसको कैसे आप स्वच्छ करिएगा। चलिएगा ही है, धरती पर ही है, खाइएगा। जीव जीव से भोजन, जीव ही जीव का भोजन है। तो आप जो नहीं खा रहे, तो आप भी तो अपनी चादर को तो मैला कर ही रहे हैं। आप कितनों प्योरेस्ट आप रही है, लेकिन वो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं पृथ्वी का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप पृथ्वी को मैला कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। जहाँ तहें जो है मल मूत्र त्याग दे रहे हैं, कहीं खखार रहे हैं, थूक रहे हैं। आप पान का बीड़ा खा के इधर पीक मार रहे हैं, उधर पीक मार रहे हैं। उसके बाद कहीं भी अथी गुटखा खा के, आजकल देखिए गांव देहात में हम तो बिलोंग करते हैं। डुमराव एक छोटा सा कस्बा है, पहले रियासत थी डुमराव, शाहबाद ज़िला था, आजकल बक्सर ज़िला है, बिहार इंडिया है। तो वहाँ तो अक्सर देखते हैं जहाँ तहाँ जो है गुटखा खा के थूकते चला। इसी तरह देखिए कोरोना हम लोग क्या ख़त्म नहीं हो रहा। अब हम लोग अनलॉकडाउन 2 में कल से घुस रहे हैं। आज 30 जून है, 2020 है। अब 1 जुलाई से अभी सरकार का आदेश आ गया, पेपर में, टीवी में, सब जगह आ गया। और अभी हम लोग क्या ओल्ड वर्ल्ड में अभी 4 जगह अमेरिका, और उसके बाद ब्राज़ील है, और रशिया है, इंडिया, 4 जगह है इसको ब्लैक लिस्टेड किए हुए है। यूरोप जो है, यूरोपियन फ्लाइट्स नहीं आने दे रहा है, किसी को आने रहा है। हमारे बच्चे 2 बेटा है वहाँ इंग्लैंड में, चाह कर भी नहीं आ पा रहा। वहाँ भी हुआ बहुत, लेकिन वो लोग कंटेन कर लिया, अपना कोई इंतजाम कर लिया, ठीक कर लिया। लेकिन हम लोग रेड हॉट जोन में हैं अभी, प्रोहिबिटेड जोन में हम लोग हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग मानिए नहीं रहे हैं, कुछ भी माने गए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, और लेकिन हाइजीन कुछ है ही नहीं है किसी को। जहाँ जहाँ है वहीं पर खखा रहा है, थूक रहा है, फेंक रहा है, खा रहा है वहीं पर, वहीं झाड़ा फिर रहा है, वहीं पेशाब कर रहा है। ये क्या तरीका है। इसको बचने का देखिए, कोरोना कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन इफेक्टिव अभी तक बना है। कहने के लिए बहुत सारी है दवाएं, लेकिन वो 100% श्योरिटी वाली नहीं है। तो इसका बचाव जो है, इसका रोकथाम करना ही वही उसका इलाज है। और वो SMS है। एस मतलब कोरोना को धोना है। पूरा 2020 का होता है कि बीत जाएगा खाली धोने में, हाथ धोने में। S है सोप, साबुन, या सैनिटाइजर, बाहर रहे तो सैनिटाइजर। M से मास्क पहनिए, या अंगोछा या हैंकरचीफ लगाइए। और तीसरा जो है आपको सोशल डिस्टेंसिंग। तो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कोई रख रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं। जहाँ बाहर सड़क पर चल रहे हैं दिन रात, उसी पार्टी फंक्शन, उसी शादी ब्याह में कितना लोग कोरोना से। अभी एक पेपर में आज पढ़ा कि कोई दूल्हा जो है वो संक्रमित था, और शादी जो किया, और 2 ही दिन के बाद वो गुजर भी गया, कोरोना पॉजिटिव था। और उसके चलते 200 आदमी या बाराती सब कोरोना पॉजिटिव हो गया। और सोशल डिस्टेंस में कुछ तो चांस था बचने का, लेकिन ये अपने भी गया, दूसरे को ही परेशान कर गया। ये क्या, इससे कोई बड़प्पन नहीं है, इट्स नॉट गुड। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सब शेयर करना और कॉन्शियस करना, सबको जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके जो कॉमन मासेज है उसको समझना होगा। इसकी जहाँ तहे मत जिधर तिधर थूकते फूकते रहिए आप, समझ गया कि नहीं।
दिस इज़ द मैसेज लाउड एंड क्लियर आई जस्ट वांटेड टू गिव टू यू पीपल। मुसाफिर समर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, करीब 4,500 के नज़दीक पोस्ट है पूरा अराउंड द ग्लोब में। पृथ्वी का भी चक्कर मार चुका हूँ 2 महीना में विथ माई बेटर हाफ। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन कंसल्टेंट हियर, और मैं भी कंसल्टेंट हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और 2 बड़े बच्चे हैं, वो दोनों FRCS हैं, यूके में फ्रॉम रॉयल कॉलेज लंदन से, और सर्जन है, न्यूरो सर्जरी का खोपड़ा खोलता है, बड़ा वाला, एक छोटा वाला सीनियर रजिस्ट्रार है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी हवा से थोड़ी गया है, उसके लिए मेहनत करना है, करना है, सदविचार सदाचार रखना है, मेहनत करना है, और ऊपर वाले की कृपा चाहिए। आप सही ढंग से रहिए कि ना अपने को हार्म हो ना दूसरे को आप क्षति पहुँचाइए। यही मैसेज देना चाह रहा है, आपको शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद फ्रॉम मुसाफिर समर। बाय बाय।